हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स का होता है। एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग होती है। कैसे? अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर ये कोई जानवर है या ये कोई जीव है, तो इसमें दो ओपनिंग नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, ये एक ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग पाई जाती है। कितनी ओपनिंग होती है? दो ओपनिंग। एक होता है माउथ और एक होता है एनस। हाँ, तो ये हमने कोई ऑर्गेनिज्म बनाया तो इसमें दो ओपनिंग। इसमें हमने ये बताया माउथ और ये बताया एनस। माउथ को अपन बोलते हैं एंटीरियर ओपनिंग और एनस को बोलते हैं पोस्टीरियर। इसको एंटीरियर इसको पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंटीरियर मतलब ये सामने की तरफ और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, इसलिए सामने वाले को एंटीरियर और पीछे वाले को पोस्टीरियर। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ओपनिंग हमें किसमें देखने को मिलती है? देखो, ये माना हमने कोई ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है। ये माना हमने कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है और वो है ऊपर वाला, मतलब इसको अपन बोलेंगे माउथ। तो अगर इसको कुछ खाना है तो वो इसी से खाएगा, और कुछ एक्सक्रीट करना है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है तो भी यहीं से करेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे जिनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आते हैं पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी में ब्लड का फ्लो किस टाइप का हो रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें भी दो टाइप्स अपन को देखने को मिलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि हमने कोई ये ऑर्गेनिज्म बनाया, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, और इस ऑर्गेनिज्म में अगर हमने ये हार्ट बनाया, ठीक है, तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करे, हर एक ऑर्गन्स तक, हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाए। ये अपने हार्ट का फंक्शन होता है। तो ओपन टाइप में क्या होता है कि जितना भी बॉडी का ब्लड होता है बिल्कुल फ्रीली भरा होता है इसके अंदर, ठीक है, और हार्ट हार्ट क्या करता है? पूरा ब्लड एकदम से अंदर लेता है और एकदम से आउट कर देता है। एकदम से अंदर लेगा और एकदम से बाहर फेंक देगा। एकदम से पूरा ब्लड अंदर लेगा, एकदम से बाहर फेंक देगा। ये क्या बोल रहे हैं? ब्लड पंप आउट डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट टू द फुल बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करना है, मतलब पहले सक करता है एकदम से पूरा ब्लड और एकदम से थ्रो आउट कर देता है ब्लड को। ये क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। इसमें किसी भी प्रकार की आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब नहीं पाए जाते। अच्छा, पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है, छोटी छोटी पाइप्स में निकलते हुए पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब हर एक सेल पर, हर एक ऑर्गन पर, हर एक ऑर्गन्स पर और सेल पर, ब्रेन तक, आईज तक, हाथ, पैर और हमारी किडनी और बाकी के ऑर्गन्स तक ब्लड को फ्लो कराता है थ्रू अ पाइप्स व्हिच इज कॉल्ड कैपिलरी। ऐसे पाइप्स के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्टरी, जिसको हम आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स क्या होती हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज मतलब ये होता है कि रेड वाली कैपिलरीज, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है,
और वेन्स मतलब क्या होता है, ब्लू वाली कैपिलरीज जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज ब्लड को जब कैरी करती है तो उसको अपन कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। पूरी बॉडी जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती है, उसको अपन कहते हैं सेगमेंटेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पूरी बॉडी कई भागों में डिवाइड होती है। अपन ने अर्थवर्म देख रखा है, अर्थवर्म में कितने सारे सेगमेंट्स होते हैं। अपन ने और भी कई, जैसे लीच देखी है, लीच उसमें भी कितने सारे सेगमेंट्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा में कोई भी मेंबर ले लो, आर्थ्रोपोडा में अपन ने ले लिया ग्रास हॉपर, टिड्डा, उसकी बॉडी भी डिवाइडेड रहती है। बिच्छू, बिच्छू की जो पूंछ देखोगे आप, उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिसमें बॉडी अगर सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है तो उसको सेगमेंटेशन बॉडी बोलते हैं, और जिसमें सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं रहते उसको नॉन सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब जैसे हमने कोई ऑर्गेनिज्म बनाया और अभी हमने इसको सेगमेंट में डिवाइड नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सेगमेंटेशन। अब इसको हम छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या कहला जाएगा, सेगमेंटेशन। अच्छा, सेगमेंट में ये अपन ने छोटे छोटे डिवीजन बनाए हैं, इनको हमने क्या कहा, किसी एक को अगर हम कह रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मेटामर्स, मेटामर्स, ठीक है। दिस मच फॉर टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट्स। अपन ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले अपन देखेंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली अपन कहते हैं स्पंजेस, इसलिए इनका नाम अपन ने पॉरीफेरा के साथ में लिख दिया, स्पंजेस। अच्छा, ये मोस्टली मरीन होते हैं लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर प्रिमिटिव क्या होते हैं, ये स्पंजेस जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और बहुत बिल्कुल जनरल टाइप के होते हैं, इनिशियल टाइप के, इसलिए इनका नाम रख दिया मैंने प्रिमिटिव, ओके। इसके बाद अपन को पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि ये पॉरीफेरा जो स्पंजेस जिसे हम कह रहे हैं ये किस प्रकार के दिखते हैं। अगर हमने ये आपके लिए स्पंज बनाया है तो ये स्पंज है, तो ये माउथ है, तो ये इसकी एंट्री है, ठीक है। जितना भी फूड, जो पहली बात तो ये कहाँ होते हैं, मोस्टली मरीन, ज्यादातर मरीन वाटर में होते हैं, मतलब समुद्र में होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं इसलिए हम इसको देखेंगे कि एक समुद्री सतह पर चिपके होते हैं। तो क्या होता है, पानी का फ्लो आता है, और पानी का फ्लो कहाँ से आता है, माउथ से, और माउथ से एंटर करता है, और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे गैप्स हैं, इस गैप से जो पानी का फ्लो है ये बाहर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अपन ऐसे कह रहे हैं कि एक में एक विशेष टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम मतलब वाटर यहाँ से आएगा, यहाँ अंदर तक आएगा, अंदर आकर के बाहर चला जाएगा, ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस में, ये विशेष है, ठीक। अब इसके हमने कहा आपसे कि ये वाटर जो होता है एंटर करता है माउथ से, और माउथ का मैंने नाम रख दिया ऑस्टिया, माउथ का नाम रख दिया मैंने ऑस्टिया। अब जो अंदर जो कैविटी होती है, खाली स्थान होता है, इस कैविटी का नाम मैंने रख दिया स्पॉन्जियोसील। क्या नाम रख दिया, स्पॉन्जियोसील। अब इसके बाद मैंने कहा कि वाटर जो है अंदर आने के बाद बाहर चला जाता है ये छोटे छोटे गैप से, और इन गैपों का मैंने नाम रख दिया ऑस्कुलम। तो वाटर कहां से एंटर करेगा, ऑस्टिया से, फिर कहां आएगा, स्पॉन्जियोसील में, स्पॉन्जियोसील से आकर के ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। वाटर कहां से आता है, वाटर फ्लो से, वाटर करंट से। समुद्र में जो पानी का प्रवाह होता है, जिस प्रकार समुद्र में पानी फ्लो होता है, वो फ्लो होने वाला पानी कहां से आता है, सीधे माउथ में आता है, और माउथ से यहां से ऐसे आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है आउटर लेयर, जिसको अपन बोल रहे हैं पिनाकोडर्म। क्या बोल रहे हैं आउटर लेयर को, पिनाकोडर्म। इसके बाद मिडिल लेयर आती है, मिडिल लेयर को हम बोल रहे हैं मीसेनकाइम, मीसेनकाइम, ठीक है। और सबसे इनर लेयर आती है,
सबसे इनर लेयर को हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। क्वानोडर्म, ठीक है। तो क्वानोडर्म में जो सेल्स होते हैं, जो बारीक बारीक सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हमने कहा क्वानोसाइट्स, ठीक है। इसी प्रकार पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बहुत स्पंजी होता है। जिस प्रकार हमने स्केलेटन देखा होगा, स्केलेटन किसका स्केलेटन, स्पंजेस का। और जब हम स्पंज को दबाते हैं या प्रेस करते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, दब जाता है, प्रेस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें स्केलेटन ऑफ फाइबर स्पिक्यूल्स होते हैं, स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिक फाइबर और स्पिक्यूल्स, ये एक प्रकार का शेप होता है। और इस शेप के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। क्योंकि ये स्पेस प्रेजेंट होती है, ये देखो ना, ये गैप है, ये पूरे में गैप है, जिसके कारण वाटर एंटर करता है और इन गैप से बाहर निकल जाता है। हाँ, इसमें ये स्पेस होती है, जिसके कारण जो वाटर एंटर हुआ है वो यहाँ से बाहर हो जाता है। इसलिए हम इसके अंदर कह रहे हैं बहुत सारा स्पेस होता है। स्पेस होने के कारण ये स्केलेटन टाइप का होता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, स्केलेटन को स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, स्पंजेस में किस प्रकार का। स्पंजेस में रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर बनाया एक स्पंज, ये स्पंज बनाया, मान लीजिए इसका किसी कारणवश इतना टुकड़ा निकल गया, ये इतना टुकड़ा बाहर निकल गया, तो ये यहाँ पर भी डेवलप करेगा। मतलब ये टुकड़ा भी मिलकर के क्या होगा, बहुत जल्दी डेवलप होगा, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है या सबसे अधिक होती है, ठीक है। और हम ये भी कहेंगे कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके द्वारा, उसके थ्रू, किसके, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के द्वारा होगा, बड़े, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, आर्चियोसाइट्स, आर्चियोसाइट्स, आर्चियोसाइट्स के द्वारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हमने इसकी सिमेट्री की बात नहीं की, जो इसकी सिमेट्री होगी वो अपन उसको किसी भी एंगल से काटेंगे तो वो टू इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगी, इसलिए हम इसमें कहेंगे इसलिए हम इसमें कहेंगे कि एसिमेट्री होगी, जो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, इसमें अभी अपन रिप्रोडक्शन में थे तो हमने ये कहा कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा। तो क्या इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं हर्माफ्रोडाइट। इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट के अलावा बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। इसलिए हम इसको हर्माफ्रोडाइट के साथ बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है और मेल और गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल कहा, ठीक है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट आपस में जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो वो इनसाइड द बॉडी होता है, मतलब कि ये अगर स्पंज की बॉडी है तो मेल और फीमेल गैमेट जो इसी के अंदर प्रेजेंट है वो दोनों आपस में ही अंदर मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे माना अपन ने यहाँ पर कहीं से मेल गैमेट आया है ना, और ये फीमेल गैमेट आया, ये दोनों आपस में मिले और यहाँ पर क्या हुआ, एक और स्पंज का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे स्पंज का फॉर्मेशन होता गया
और जब ये स्पंज का फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, जब ये स्पंज का फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो इंटरनल हुआ। ठीक है, इनसाइड द बॉडी। ठीक, इसके बाद इसमें बहुत सारी लार्वा स्टेजेस बनेंगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके डेवलपमेंट में न्यू स्पंज के डेवलपमेंट में अलग अलग लार्वा स्टेजेस बनते हैं। ठीक है, अब अपन सिंपल कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। सिंपल कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। पॉरीफेरा के कॉमन एग्जांपल हैं आपके साइकल, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, जिसके हम कॉमन नाम्स भी दे रहे हैं, स्काइपा, फ्रेश वाटर स्पंज एंड बाथ स्पंज। ओके, इसके लेवल की बात करते हैं तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि जो इसकी सेल्स होती हैं, जो इनमें मतलब इसकी जो बॉडी होती है ना, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनती है, इसलिए हमने इसमें कहा कि इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरी चीज हम इसकी बात करेंगे सिमेट्री की, तो इसकी जो बॉडी होती है इरेगुलर शेप की होती है, मतलब इसमें कोई भी शेप नहीं होता। तो क्या हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इसको अपन बोलेंगे कि इसमें एसिमेट्री होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है एम्ब्रियोनिक लेयर। हमने आपको एम्ब्रियोनिक लेयर में ये पढ़ाया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये इसमें कौन सी होती है? इसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, टू लेयर्स, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें सीलोम। इसमें सीलोम एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्योंकि हमने कहा कि ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, तो डिप्लोब्लास्टिक हो गई तो मेसोडर्म तो एब्सेंट हो गया। अब मेसोडर्म एब्सेंट हो गया तो मेसोडर्म की कैविटी भी एब्सेंट हो गई, इसीलिए हमने कहा कि इसमें सीलोम है एब्सेंट। ठीक, इसमें सेगमेंटेशन भी नहीं होते, बॉडी जो रहती है छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं रहती है। ये कोई सेगमेंट में डिवाइड है क्या बॉडी? नहीं, तो इसमें सेगमेंट्स भी एब्सेंट हो जाते हैं। अब इनका डाइजेशन किस प्रकार से होगा? देखो, डाइजेशन जो वाटर था, वाटर फ्लो के कारण अंदर आया, और वाटर फ्लो के कारण जो फूड मटेरियल था, जो ये खाता था, इसका जो फूड मटेरियल था वो भी वाटर के साथ अंदर आया, और जब वाटर के साथ फूड अंदर आया तो वो अंदर ही उसको ट्रैप किया। स्पंज ने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप किया। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर चला गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें डाइजेशन जो है इंट्रासेल्युलर होगा। डाइजेशन जो होगा इंट्रासेल्युलर होगा। ठीक है, डाइजेशन जो होगा इंट्रासेल्युलर होगा। इसके हम सर्कुलेशन की बात करेंगे तो इसमें सर्कुलेशन किसी भी प्रकार का नहीं होता, इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप के होने के कारण इसमें सर्कुलेशन भी एब्सेंट होता है। ठीक, इसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन भी एब्सेंट होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, रिप्रोडक्शन हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। जैसे अगर हमने बोला कि इसमें कोई कट लग गया या कोई डैमेज हो गया, इसका पार्ट कुछ डैमेज हो गया, तो वो बहुत जल्दी रिकवर होगा, बहुत जल्दी क्या होगा? रिकवर होगा। तो इस हिसाब से अपन ने पूरा पॉइंट कंप्लीट किया।